24 संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। वह दुकान के भीतर बैठा है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, मैं माँ के साथ बाजार जाऊंगी, स्कूल के सामने अस्पताल है। उपर्युक्त वाक्यों में भीतर, के ऊपर, के साथ तथा के सामने शब्द क्रमशः दुकान, पेड़, माँ तथा स्कूल संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। कालवाचक, के पश्चात, के पहले, के बाद, के उपरांत आदि। स्थानवाचक, के निकट, के यहाँ, के भीतर, के ऊपर, के सामने, के आगे, के पीछे आदि। दिशावाचक, की तरफ, के पार, की ओर, के आसपास, के चारों ओर आदि। साधनवाचक, के माध्यम, के हाथ, के सहारे, के द्वारा, के जरिए आदि। समतावाचक, की भांति, के तुल्य, की तरह, के सदृश आदि। हेतुवाचक, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के सिवा, के खातिर आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, की तुलना में, के आगे, के सामने, के जैसा आदि। सहचरवाचक, के संग, के साथ, के समेत आदि। विरोधवाचक, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उल्टे आदि। संग्रहवाचक, भर, तक, सहित आदि। विशेष, कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है, जब वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं, किंतु जब वे क्रिया की विशेषता बताते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। का क्रिया विशेषण, ख संबंध बोधक, वह अंदर बैठा है, कमरे के अंदर कोई छिपा है, वह बाद में आया, रमेश के बाद मेरा नंबर है, सामने देखो और चलो, दरवाजे के सामने कुत्ता बैठा है। उपर्युक्त भाग क के वाक्यों में रंगीन शब्द अंदर, बाद तथा सामने क्रमशः बैठा है, आया तथा देखो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। लेकिन भाग ख के वाक्यों में रंगीन शब्द के अंदर, के बाद, के सामने वाक्य में आए कमरे तथा कोई, रमेश तथा मेरा और दरवाजे तथा कुत्ता शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्ययों के प्रयोग। संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला विभक्तियों के साथ, दूसरा विभक्तियों के बिना, तीसरा दोनों प्रकार से। पहला विभक्तियों के साथ। कुछ संबोधक अव्ययों का प्रयोग विभक्ति युक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद होता है, जैसे के बिना, के अंदर, के सामने, की अपेक्षा। घर के अंदर कोई है, श्याम की अपेक्षा राम अधिक बुद्धिमान है। दूसरा विभक्तियों के बिना। कुछ संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग विभक्ति रहित संज्ञा शब्दों के बाद होता है, जैसे तब, सहित, समेत, समान। मैं शाम तक घर पहुंचूंगा, राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए। तीसरा दोनों प्रकार से। कुछ संबोधक अव्यय विभक्ति युक्त तथा विभक्ति रहित दोनों प्रकार से प्रयोग में आते हैं, जैसे द्वारा, के द्वारा, बिना, के बिना। उसे पत्र द्वारा, के द्वारा सूचना दे दी गई है। गुण बिना, के बिना कोई सम्मान नहीं मिलता।